We are expecting a farmers' march again to be heading toward the national capital. They may be stopped at the Shambhu border, but that's what their aim right now. Now, unlike the previous time in 2020-21, there will be no tractors. Over 100 farmers are likely to be marching on foot. But that means you can expect traffic snarls for the national capital Delhi, specifically in border toward Punjab, toward Haryana. The cops have tightened security at the Shambhu border. And it's going to be primarily the Delhi-Haryana border that's going to be facing these traffic jam. Let's listen in to what the farmers on the ground, farm leaders are saying, and what is the strategy to ensure that there's no confrontation. 13 फरवरी से आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो आज का क्या प्रोग्राम है, कितने बजे निकलेंगे और कितने लोग जाएंगे? लगभग 258 दिन हो गए। अमर अनशन अभी 11वें दिन में दाखिल हो गया। हम लोग 1 बजे जाएंगे इधर। गुरु तेग बहादुर जी का आज शहीदी पर्व है। पूरी दुनिया के मानवाधिकारों के लिए उन्होंने शहीदी दी है और उसको समर्पित करेंगे जत्था। और हमारा जत्था भी देश के किसान मजदूर के हित के लिए जो भी बलिदान देना पड़ा देने के लिए दिल्ली कूच करेगा। पिछली बार आप ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे गए थे और इस बार आपने निर्णय लिया कि हम पैदल जाएंगे, ये बदलाव क्यों किया है? नहीं, देखिए 2 बातें थी। देश के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, हरियाणा के अटॉर्नी जनरल ने बोला था कि भाई हम लोग जो है वो इनके ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो मोडिफाइड हैं, ट्रॉलियों में हथियार हैं, ये बच्चों को आगे करते हैं, इनके ऊपर हथियार हैं। तो ऐसा दोनों फोरमों ने फैसला कर लिया भी ठीक है हम लोग पैदल दिल्ली कूच करेंगे, इससे रास्ता भी खुलेगा। अब डीसी हरियाणा फिर बोल रहे हैं कि इनके पास मारू हथियार हैं। अब आज तक की टीम आई है, देख लीजिए कौन से हथियार हमारे पास मारू है। So Asim Basi is getting us that reaction. He was speaking to Sarwan Singh Pandey. Asim, good morning. Where are you presently? What is the situation on the ground? Because we all remember the confrontations, the traffic jam, the blocking of the borders. What is the strategy this time? And one, why do they want to march toward Delhi now? Well, basically, I'm at Shambhu border, and this is the same place since February 13. The farmers are sitting here over due to their demands. And last time also we saw that the farmers wanted to go to Delhi on tractor trolleys, but the Haryana police used heavy force to stop them. But this time there's a change in strategy. The farmers want to go on foot, and a delegation of 101 farmers, basically they want to go to Delhi today on foot. They want to march on foot, and they're hopeful that they'll be able to cross it. But the Haryana police has again deployed heavy barricading there. Heavy police deployment is there to ensure, I think, not to allow them. We have farmers along with us on the show. हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर कौर है। मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की पंजाब की जनरल सेक्रेटरी हूँ। सुखविंदर जी, पहला सवाल मेरा यही है कि आप लोग दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? हम जो मांगे रखी हैं 13 फरवरी से, वो सभी सेंटर सरकार से रिलेटेड हैं। इसलिए हमें दिल्ली जाके बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हैं 13 फरवरी से, तो अभी तक हमारा बात सुना नहीं गया है। तो हम अपनी बात रखने के लिए ही दिल्ली जाना चाह रहे हैं। तो जैसे हम लाइव जा रहे हैं, पंदेर साहब, दर्शक आपको देख रहे हैं, एक सवाल बार बार आ रहा है। पिछली बार भी आपने अटेम्प्ट किया दिल्ली जाने का, अब भी जाना चाहते हैं, मांगे वही हैं, तो मीटिंग्स काफी हुई, सवाल आपके वही खड़े हैं, लेकिन दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? 2 बातें। पिछली बार दिल्ली जाने का, इस बार दिल्ली जाने का ये तरीका अलग अलग है। पिछली बार हमें लगता था हम रोके हटा के चले जाएंगे। जब हमारे ऊपर प्रहार किया, बुलेट चली, तो हमें लगा 69 लोगों का बुलेट से क्या मुकाबला, हमने यहाँ स्टे कर लिया। इस बार उन्होंने बोला है, देश के न्यायालय में बोला है, मंत्रियों ने, केंद्र के ने बोला, राज्यों के मंत्री ने बोला, अगर पीसफुली आप पैदल आ जाओ तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके ट्रैक्टर ट्रॉली पर आपत्ति है, तो इस बार हम पैदल जा रहे हैं। हमारा कोई भी बैरिकेड तोड़ने का, इस तरह का कोई निर्णय नहीं है। पंडित साहब, हम आगे होके आए हैं, हमने देखा दोनों तरफ हैवी बैरिकेडिंग है, तो जिस तरह का माहौल लग रहा है, हालांकि 1 बजे तक सिचुएशन चेंज हो सकती है, आपकी बातचीत भी हो सकती है, लेकिन अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि जाने नहीं देंगे, तो उसमें आपका क्या रहेगा फिर रुख? नहीं, देखिए, मर्जीबड़े का मतलब यही है कि हम अपने आप को देश के किसान मजदूर की मांगों को पूरा करने के लिए, बलिदान के लिए तैयार हो रहे हैं। वो क्या हमारे साथ सलूक करेंगे, दुनिया देखेगी। देश की इतनी बड़ी महाशक्ति अब निहत्ते 100 के जत्थे के ऊपर प्रहार कर रही है, यही हम दिखाना चाहते हैं। ये डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार के साथ बातचीत का रास्ता अभी खुला है, क्योंकि पिछली बार बहुत टॉक्स हुए थे चंडीगढ़ में, लेकिन इस बार कोई बात नहीं हुई है, तो कोई इन्विटेशन है?
नहीं, अभी तक मेरे पास तो कोई इनविटेशन नहीं है। वैसे हमने बोल रखा दोनों फोरमों की एक नीति है कि जब भी वार्ता के लिए सरकार बुलाएगी हमारी ओर से कोई रुकावट नहीं। अधिकारियों को हमने बोला था केंद्र की चिट्ठी लाना, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे उनकी चिट्ठी लाना, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री डलेंगे उनकी चिट्ठी ले आना। हम पॉजिटिवली दोनों फोरम उसके ऊपर विचार करेंगे। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत कौर है। बलजीत कौर जी, कितना कमिटमेंट है कि इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली पे नहीं जाना है लेकिन पैदल मार्च करके जाना है? ये इसका असर होगा आपको लगता है? बिल्कुल होगा, पहले भी हुआ था, लेकिन तब सरकार ने ये कह दिया था कि हम इनको ट्रैक्टर ट्रॉली पे नहीं जाने देंगे, अगर पैदल चाहें तो जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। आज आप आगे देख चुके हैं, बाकी जब जाएगा जत्था जाएगा, क्या रवैया रहता है इनका वो देखते हैं आगे। तो आप लोग अब पीछे हमने देखा कि पैडी को हार्वेस्ट हुआ है, अब आप कनक बीज कर आए हैं तो खेत भी छोड़ के आए हैं, तो इतना लगता है कि आपको इस बार सरकार आपकी बात सुनेगी, आपको अब जाने दिया जाएगा? क्योंकि किसानों मजदूरों की जायज मांगे है, जो फसल उगाते हैं पूरे देश को खाने के लिए पैदा करते हैं, उस पे एमएसपी का कानून मांगते हैं। जो फसल उगाई जाती है उस पर जो वाजिब मूल्य सरकार तय करती है उसका कानून बने, उसके घट रेट के जो व्यापारी लूटता है वो कारपोरेट कराने लूटते, वो लूट बंद हो जाए। इस मांगों को लेकर जा रहे हैं। पहले ट्रैक्टर ट्राली पर रोका भी, हम नहीं जाने देंगे, तो हम सोचा भी अपनी मांगों के लिए मनवाने के लिए पैदल ही चले जाते हैं। So you can see the farmers, they say that the demands are same as they were last year. On February 13, they attempted to go to Delhi on tractor trolleys. They were stopped by the police, but this time they want to go on foot, and they say that they just want an MSP legal guarantee for their crop for which they work the entire year. Yeah. All right, Asim, we'll be tracking. It's going to be a big day, and I do hope that the government, the farmers group, will be able to sit for a discussion, resolve any issues, rather than see any confrontation from any side, because the cops have tightened security. The farmers say they have to march to Delhi. Why cannot there be representatives to try and reach a certain consensus on the same? Asim, will be coming to you in just a short while. So basically, the farmers from Punjab are set to march. They want to march to the parliament. Now, remember that about a few days ago, those were the farmers from Uttar Pradesh. These farmers are from Punjab. So that means the protest site is the Shambhu border. Farmers are already swelling specifically on that border belt. This is Punjab and Haryana districts. Bhatinda, Ambala, Sirsa, these are the areas from where the farmers are coming in. Haryana police has reinforced barricades near the border. 3 new layers to the already extensive 7-layer setup has been added because they do not want to risk any sort of law and order situation like we have seen in 2020-21. Security, that means, has been tightened on NH44. Haryana and Punjab police deploying additional resources to manage the crowd of protesters just in case the situation turns unruly. What are the farmers demanding? The demand of the farmer groups, this time from Punjab, look closely on your screen. Among other demands are MSP guarantee, a legal guarantee for MSP, the minimum support price for crops. They've also called for a debt waiver for the farmers, pension for farmers, and also pension for farm laborers, reinstate the Land Acquisition Act, and they've asked for no hike in the electricity tariff. कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सभी अरेंजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा किए गए हैं। किसान भाइयों से मेरी अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें, और यदि जो दिल्ली कूच का आह्वान है तो बाकायदा परमिशन लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका प्रोसीजर है, अपना परमिशन लें और जाएं। हम सभी की सामूहिक और सामाजिक जिम्मेवारी है कि हम कानून की पालना करें, जो कानून के प्रोविजन है उसको फॉलो करें, और जो भी आपने प्रोटेस्ट करना करा जाए। पंजाब के लोगों को घर बैठे हुए सर्विसेज मिले, इसके लिए ऑलरेडी सेवा केंद्र पंजाब में चल रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को हर साल सर्विस दी जाती है। और जो बेसिक सर्विसेज हैं, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट हुए, इसमें पटवारी की रिपोर्ट